वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो है वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड के सभी लेक्चर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिए। उसका PDF वगैरह वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे विद कार्बोनेट्स कंपाउंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड कोल। तो आपको देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। इन चार ऑप्शन में से आपका कोई जो है एक ऑप्शन ही यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। तो कार्बन जो है आप लोगों को जैसे पता होगा नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। तो इसमें से आपको जो है ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो देखिए आपको ऑप्शन के लिए आपको इधर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, इधर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, इधर फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। इसी तरीके से डी ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। आपको इनमें से जो है कोई एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट करके इसका आंसर बताना है। तो आपका क्वेश्चन है, कार्बन जो कंपाउंड है वे क्या गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या पुअर कंडक्टर होते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता होगा आपका जो कार्बन कंपाउंड है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स में जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, यानी कि उनको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन रहेगा जैसे डायमंड। तो इस तरह से आपका जो है सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कोवलेंट कंपाउंड के बने हुए हैं उनमें वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैंने आपको जो पूरा कार्बन चैप्टर पढ़ाया था। तो अमोनिया में आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। सबसे पहले अमोनिया की जो वैलेंसी होती है वहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है अमोनिया से अटैच किए जाते हैं, यानी कि जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये स्ट्रक्चर जो है अमोनिया का यहाँ पे फॉर्म होता है, यानी कि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि अमोनिया की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। इसी तरीके से बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, यानी कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है वो किसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म है वो आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो ये फॉस्फोरस का है, सल्फर का है, कार्बन का है या टीन का है। तो देखिए आपको पता ही होगा जब कार्बन चैप्टर में मैंने आपको बताया था तो कार्बन की जो है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, जिसमें हम लोग जो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरीन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो देखिए मैंने आपको ब्यूटेन बताया था, ब्यूटेन जो है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड है, कार्बन 4 एज वेल एज हाइड्रोजन आपका जो है 10 होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन जिसको हम लोग जो है CnH2n+2 के फॉर्मूले से बनाते हैं। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। तो इसमें से बोला इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में कार्बन का नंबर 4 है और हाइड्रोजन का नंबर जो है 10 है। तो इसका मतलब जो है इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको पेयर में आंसर्स दिए हुए हैं, तो पेयर में आंसर चेक करने के लिए हमें जो है एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ पे आपको गिवन है। तो अगर हम हाइड्रोजन को पूरा करें 3 इधर और 2 ये 5 और 2 7 और देखिए 3, तो ये भी आपका जो है करेक्ट आइसोमर जो है ब्यूटेन का। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कार्बन तो 4 है लेकिन हाइड्रोजन देखिएगा 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये भी आपका जो है इनकरेक्ट आइसोमर है। इसी तरीके से ये भी जो है इनकरेक्ट आइसोमर है किसका, ब्यूटेन का। तो आपका जो ऑप्शन होने चाहिए वो फर्स्ट और सी को करेक्ट करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड यही आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन
ये दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3CH2OH अल्काइन KMnO4 हमने यूज़ किया और इसको जो हमने हीट किया है CH3COH यहाँ पे फॉर्म हुआ है। साथ में आपको ये भी याद रखना है इसके अंदर जो है आपका वाटर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि H2O भी यहाँ पे जो है ज़रूर बनेगा। आप चाहे तो उसको मेंशन करें चाहे उसको ना मेंशन करें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है इसमें, इन अबव गिवन रिएक्शन अल्काइन KMnO4 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसने वर्क किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क किया है, कैटलिस्ट की तरह वर्क किया है, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क किया है। तो आपको पता होगा देखिए KMnO4 ने यहाँ पे क्या दिया, अपना ऑक्सीजन कंपाउंड जो है यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। जब मैंने आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टी कराई थी, जब मैंने आपको कार्बन कंपाउंड की, तो उसमें बताया था KMnO4 इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो है किसी भी एटम के अंदर जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं। जो इथेनॉल का यहाँ पे देखिए इथेनॉल यहाँ पे आपको गिवन है, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, KMnO4। सो KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन आपका, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, यानी कि ऑयल जब हम लोग ऑयल को जब गर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं प्लेटिनियम या निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये किसका एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो देखिए मैंने बताया था ये सब आपके जो है किस टाइप के रिएक्शन होंगे, एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, तो जिसमें जो है आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यहाँ पे प्लेटिनियम और निकल एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। चलिए स्टूडेंट, तो 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें से किस में जो है आपका OH फंक्शनल ग्रुप है। ऑप्शन आपका ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड एज वेल एज ब्यूटेनॉल। तो देखिए आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको अल्कोहल ग्रुप बताया था, अल्कोहल का जो है प्रीफिक्स में हम लोग सफिक्स में हम लोग जो है ओल ऐड करते हैं, और ये जो है आपका अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप है, जिसका फॉर्मूला CnH2n+1 OH होता है। यानी कि अल्कोहल की पहचान के लिए हम लोग जो है उसके फंक्शनल ग्रुप में OH को जो है सर्च करते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में जो हम लोग नेमिंग करते हैं अल्कोहल में, तो हम लोग जो है एज सफिक्स में OL ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेनॉल ही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से द सोप मोलिक्यूल्स हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड ए हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड और ए हाइड्रोफोबिक टेल। इसी तरीके से हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, इसी तरीके से हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल। तो देखिए 9th क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है पूरा कोर कंसेप्ट सोप मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। तो हम लोगों ने जब आपको पढ़ाया था पूरा सोप एंड मॉलिक्यूल्स, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था इसमें सोप के अंदर जो आपका हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों ही रहता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोफिलिक जो होता है आपका हेड होता है और हाइड्रोफोबिक जो है आपका टेल होता है। तो जो लास्ट हमने लेक्चर कवर किया है वहाँ पे आप जाके जो है एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप आपका जो है इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑयल और ग्रीस वगैरह भी जो है इन्हीं जो पार्ट है, यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के अंदर जाके अटैच हो जाता है, जिससे कि आपका जो है मिसेल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये भी याद रखना है ऑयल और ग्रीस जो है वो ट्रैप हो जाते हैं किसी मिसेल्स के अंदर, हाइड्रोफोबिक टेल के अंदर। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो आउटर सरफेस में मिसेल फॉर्मेशन बनाते इसमें जो है बाहर की तरफ आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा था कि कौन सा पार्ट जो है क्या है, तो हाइड्रोफिलिक आपका हेड है और हाइड्रोफोबिक आपका जो है टेल है। 9th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है करेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की जो है वैलेंसी 7 होती है, तो 7 वैलेंसी के अंदर जब हम लोग उसको करेंगे तो 2 और 5, यानी कि नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्रोजन उसका कन्फिग्रेशन 7, तो वहाँ पे जब हम इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो आउटरमोस्ट सेल में 2 और 5 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएगा। जब हम इसको पेयर करेंगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, साथ में दोनों जो है एक दूसरे का जो है ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो 10th का इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए आपका 11th क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन इज, यानी कि आपको जो है इथाइलिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लगाना है, यानी कि बनाना है। या आपके ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है बट एक तरफ हाइड्रोजन है, और इधर देखिए वैलेंसी ज़्यादा हो गई है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ हाइड्रोजन, या सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन,
जो आपके अल्काइन यानी कि जिस भी कंपाउंड के लास्ट में जो है YN ग्रुप होता है वहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। या तो अब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो देखिए बी में तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी 6 बना दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा आपका। इस कंपाउंड का यानी कि इथाइलिन का जो आपका फॉर्मूला होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसका फॉर्मूला C2H2 आपका होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 11th का जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस बच्चे ने पूरे लेक्चर्स कवर किए होंगे और ठीक से पढ़ा हो इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए 12th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इन फॉलोइंग में से आपको जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सेपरेट करना है। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन और क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपको याद रखना है, जो आपके सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं दे आर सैचुरेटेड, इसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड आपका जो है अनसैचुरेटेड होता है। तो देखिए 12th में आप आसानी से इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। 12th में आपको सबसे पहले देखिए प्रोपीन आपका जो है एक डबल बॉन्ड कंपाउंड होता है, प्रोपाइन आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे गिवन है, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड आपको जो है ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, यानी कि 12th का जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड आपका जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर गिवन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी कि 12th का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही, एक में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि प्रोपीन है, और प्रोपाइन में आपका जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ द सनलाइट होगा रिएक्शन, या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा, या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था क्लोरीन जो है क्लोरीन जो है आपका मीथेन के साथ में रिएक्शन करके बार बार जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, जिसमें आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फॉर्म होता है। बट आपका ये जो पूरा रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपका जो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में आपका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि क्लोरीन जब जो है क्लोरीन जो है मीथेन से जब रिएक्शन करेगा तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना ज़रूरी है और रूम टेम्परेचर पे, और ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा जिसमें हर बार एक हाइड्रोजन जो है वो आपका जो है रिप्लेस होता जाएगा और आपकी जो है HCl गैस यहाँ पे फॉर्म होती जाएगी। तो 13 का हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 14 देखिए, in a soap molecule in the soap micelles the ionic end of the soap is on the surface of the cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster। इसी तरीके से ionic end of the soap in the interior of the cluster and carbon chain is out of the cluster, both ionic and carbon chain are in the interior of the cluster। इसी तरीके से both ionic end and the carbon chain are exterior of the cluster। तो आपको बताना है कि इसमें से जो सोप मिसेल्स में फॉर्मेशन होता है इसमें कौन सा जो स्ट्रक्चर बनता है वो यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आयनिक एंड होता है सोप का वो जो है सरफेस ऑफ द क्लस्टर पे फॉर्म होता है, और जो कि आपकी जो कार्बन चेन होती है वो इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो जिस बच्चे ने मिसेल्स के लेक्चर ढंग से पढ़ा होगा वो इसको आसानी से बना सकते हैं। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मीन्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आयनिक एंड जो होता है सोप का वो इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सरफेस की तरफ रहेगा और कार्बन चेन जो है वो अंदर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेंटेन हैज़ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज़ 5 कोवलेंट बॉन्ड, 12 कोवलेंट बॉन्ड, 16 कोवलेंट बॉन्ड, 17 कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि आपको जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करने। तो देखिए बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हमें जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम जो है नंबर ऑफ बॉन्ड को यहाँ पे चेक कर पाएंगे या उसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन 5 के साथ आपको याद रखना कार्बन की वैल्यू से हम लोग पूरा करेंगे तो इधर 3 हाइड्रोजन होंगे, एंड में भी 3 हाइड्रोजन होंगे, और इन सब पे जो ब्लैंक पोजीशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है सब जगह जो है आपका एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। जब हम इन बॉन्ड्स को काउंट करेंगे तो देखिएगा बॉन्ड्स को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो देखिए 3 बॉन्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं और 3 बॉन्ड यहाँ पे जुड़े हुए, तो 6 बॉन्ड हो गए। और इसी तरीके से आपका 5 जो है ये कार्बन तो 11 बॉन्ड हो गया, और 2 4 और 2 6। तो इस तरह से हम इसको पूरा काउंट करेंगे तो आपके जो है टोटल 16 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए, यानी कि 16 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन के आपके जो है आएंगे। यानी कि इस ऑप्शन का यानी कि पेंटेन के अंदर जब हम लोग काउंट करेंगे
तो 16 बॉन्ड होंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कौन कौन से बॉन्ड होंगे उसको ध्यान से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये जो एंड पे जो कार्बन है यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे और इस एंड पे जो कार्बन है यहाँ पे भी आपके 3 कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। तो आपका जो है 6 बॉन्ड यहाँ पे हो गया और आपका जो है 2 कार्बन 2 4 और 2, यानी कि जो एंड में 6 यहाँ पे हो गए, तो 6 और 6 12 और 1 2 3 और 4, तो 12 और 4 16 जो है आपके टोटल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। आप इन बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं जिसमें आपका जो है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने को दिया होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो देखिए मैंने बेंजीन का आपको फॉर्मूला बताया था। बेंजीन जो होता है वो आपका C6H6 को हम लोग जो है बेंजीन कहते हैं, यानी कि कार्बन 6 एज वेल एज हाइड्रोजन 6 का जो कंपाउंड होता है इसको हमने जो है बेंजीन कहा था। और मैंने आपको जो है बेंजीन के 3 to 4 तरीके से मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको जो है बेंजीन के कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बताए थे। तो इसमें से देखिए कौन सा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको एक तो ये याद रखना है, बेंजीन के अंदर जो है आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है और इसमें देखिए कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। और यहाँ पे भी आप देखें तो डबल बॉन्ड तो है बट यहाँ पे 2 ही डबल बॉन्ड है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये कार्बन है, इससे पहले डबल बॉन्ड, फिर ब्लैंक, फिर डबल बॉन्ड, फिर ब्लैंक, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आपका जो है 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट होगा। जो इसको अगर आप लोग चेक करेंगे तो 6 हाइड्रोजन एज वेल एज 6 कार्बन आपका होगा। और इन डबल बॉन्ड की जगह हम लोग कई बार जो है सर्कल फॉर्म करके भी इसको दिखा सकते हैं। ऐसा मैंने आपको जब नेमिंग बताई थी बेंजीन वगैरह की या कार्बन कंपाउंड की, तो मैंने आपको जो है बेंजीन वहाँ पे डिस्कस किया था। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट, दीज आर सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो देखिए आपको याद होगा जब मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाया था सोडियम का विद इथेनॉल, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ये रिएक्शन करके आपका जो है सोडियम इथॉक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17th का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैं एक बार आपके लिए जो है इसका पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको CH3COH आपका जो है इथेनॉल है, हमने इसको सोडियम से रिएक्शन किया तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो आपका सोडियम इथॉक्साइड यानी कि CH3CH2ONA और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। तो आपका 17th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप इस इक्वेशन को भी यहाँ पे मेंशन करके इसका आंसर बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिए 18th क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि इनमें से जो है कौन सा जो है करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ब्यूटेनोइक एसिड का। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ओइक एसिड, और ओइक एसिड जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपका जो है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि इथेनोइक एसिड की जो है ये पहचान होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंपाउंड में आपको जो है इस कंपाउंड में देखिए आपको COH गिवन है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ और चेक कीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपका हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको COH गिवन है। तो ब्यूटेनोइक एसिड का सबसे पहले हम लोग जो है फॉर्मूला बनाएंगे तो C3H7, यानी कि कार्बन 3 होगा वहाँ पे और हाइड्रोजन का नंबर जो है 7 होगा, साथ में आपका जो है COH वहाँ पे जो है जुड़ा होगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि ये जो है फॉर्मूला होगा ब्यूटेनोइक एसिड का। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का अगर हम लोग नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपका यहाँ पे सिर्फ 4 ही बना है, बट यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट हो गया है। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी में भी चेक करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप है, बट ऑप्शन नंबर डी में हम देखें तो COH गिवन है, तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड का जो सही से जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो 18 का ऑप्शन नंबर डी C3H7COH। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा इसको, COH ये बना और आपका देखिए कार्बन 3 बन रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे 7 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट। इसी तरीके से देखिए 19th क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ। तो विनेगर देखिए किसका सॉल्यूशन है, तो मैंने बताया था विनेगर के अंदर हम लोग जो है वो ओनली 5 to 8% जो है वो एसिटिक एसिड कंसिडर करते हैं, बाकी सारा का सारा जो है हम वाटर कंसिडर करते हैं। तो आपका 19th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, यानी कि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी इनमें से कोई भी आपका आंसर जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा।
चलिए 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मिनरल्स एसिड आर स्ट्रोंगर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज मिनरल एसिड आर कम्प्लीटली आयोनाइज, कार्बोनिक एसिड आर कम्प्लीटली आयोनाइज, मिनरल एसिड आर पार्शली आयोनाइज, कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शली आयोनाइज। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको जो है कई बार क्या होता है एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं बट वहाँ पे जो है काफ़ी डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो हमारे मिनरल्स एसिड होते हैं दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज, यानी कि ये जो है कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका पार्शली आयोनाइज होने वाला कंपाउंड होता है, यानी कि वो पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रोंगर एसिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करते रहिए तभी आपको जो है समझ में आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का मिनरल एसिड जब स्ट्रोंगर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो मिनरल एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शली आयोनाइज होगा, यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से देखिए कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट कंपाउंड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवेलेंट एटम, जैसे वो हाइड्रोजन से पेयर कर सकता है। यहाँ एग्जांपल दिया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड कार्बन अटेन द नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो कार्बन इसमें से किसकी नोबल गैस कन्फिगरेशन को जो है वो अटेन करता है, ये आपको जो है ऑप्शन में बताना है, हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टन। तो आपको देखिए पता होगा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है, तो ये 4 जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करता है। और इस तरह से जब ये पूरा कर लेगा अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो कन्फिगरेशन होगा वो आपका जो है 2 और 8 यहाँ पे हो जाएगा जब ये जो है कंप्लीट ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो आपको याद रखना है 2 और 8 का जो नंबर है वो आपका 10 होता है, और 10 नंबर पे कौन सा आपका जो है आपका मतलब कि नोबल गैस आएगी आपकी, तो नियोन आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी कि नियोन गैस के कन्फिगरेशन को कार्बन जो है वो अटेन कर लेता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे शेयर पेयर कर लेगा। तो आप जो है 21 का ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब आपको वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल में आपको जो है 2 हाइड्रोजन के साथ जो है 1 ऑक्सीजन को हम लोग जो है पेयर करते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और उसका जो है ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में आपका जो है 2, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट वन में देखिए आप जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें देखिए आप हाइड्रोजन के साथ में आपको जो है ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने लगाया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। बाकी किसी में भी आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो रहा है। तो करेक्ट जो वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो H, ऑक्सीजन पे 8 डॉट आप लगाइएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए तो 23 के तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था किसी भी स्ट्रेट चेन को देखने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कार्बन जो है वो एक लीनियर तरीके से ही अरेंज हो, बल्कि स्ट्रेट चेन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक क्षण पे जहाँ पे कार्बन आपका प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो है कार्बन ही अटैच होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है एक चेन बना सकता हूँ जो कि एक स्ट्रेट चेन काउंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी के सभी कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सेकंड आपको देख के ही बता सकते हैं आप लोग जो है स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, यहाँ पे देखिए सेकंड, दिस वन इज़ थर्ड, दिस वन इज़ फोर्थ, दिस वन इज़ फिफ्थ एंड दिस वन इज़ सिक्स। तो मैं चाहूँ तो इसको भी जो है एज ए स्ट्रेट चेन जो है काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कार्बन कंपाउंड जो है एक सिंगल हाइड्रोजन कंपाउंड से सिंगल कार्बन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे करेक्ट होगा। आपसे पूछा है कौन सा जो है एक स्ट्रेट चेन नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ इस पोजीशन पे यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन के साथ में 2 कार्बन एटम यहाँ पे जुड़ गया है, तो ये जो है आपका स्ट्रेट चेन नहीं फॉर्म होगा। यानी कि 23 का जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है डी ही करेक्ट होगा। इसमें से कौन सा जो है एक स्ट्रेट चेन नहीं है, तो डी में आपकी स्ट्रेट चेन नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसमें कार्बन जो है 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये आपका स्ट्रेट चेन नहीं। इसी तरीके से देखें 24,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए एक बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लिए होगा, इनमें से कौन सा जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो जिस भी कंपाउंड में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सारे आपके जो है अनसैचुरेटेड होंगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, एक तो यानी कि अनसैचुरेटेड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऑप्शन नंबर 4 भी आपका जो है करेक्ट होगा, ये भी आपका जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका जो है सैचुरेटेड कंपाउंड हो गए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका जो है आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका जो सेकंड एंड फोर्थ आपका जो है आंसर होना चाहिए। तो आपका जो है 24 का ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपके जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपका जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। 25th क्वेश्चन में बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, यानी कि इनमें से जो है कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं है। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था होमोलोगस सीरीज क्या होती है, वो सीरीज जिसमें कार्बन का सेम फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो, और उसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है, उसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसमें से बोला है आपसे कौन सा होमोलोगस सीरीज है। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड आपका मीथेन है, इसी तरीके से आपका सेकंड कंपाउंड C2H6 है, C3H8 है और C4H8 भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें होमोलोगस नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करें तो आपको ये याद रखना है, देखिए कार्बन का जब ऑप्शन नंबर डी में अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन फॉर हाइड्रोजन 8 है, तो ये आपका जो है अल्केन है, यानी कि 25th का जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे CH4, ये जो है आपका अल्केन ग्रुप है। C2H6 यानी कि CnH2n+2 कंपाउंड यहाँ पे ये भी बन रहा है। C3H8 यानी कि CnH2n+2 ये भी बन रहा है। तो ये तीनों के तीनों तो होमोलोगस सीरीज में होंगे ही होंगे। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे C4H8 ये जो है आपका अल्कीन ग्रुप के अंदर होगा, यानी कि CnH2n जो है इसका फॉर्मूला होगा। तो इस ऑप्शन में आपसे बोला कौन सा आपका जो है होमोलोगस सीरीज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होमोलोगस सीरीज के अंदर नहीं है। ये तीनों कंपाउंड CH4, C2H6, C3H8 आपका जो है होमोलोगस सीरीज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3, CH2, CHO, यानी कि जो है आपका इस कंपाउंड को आपको नेमिंग देनी है। तो नेमिंग के लिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि जो है सबसे पहले मीथेन, इथेन, प्रोप, तो प्रोपेनल आपका जो है यहाँ पे, और आपका देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इस कंपाउंड में जो है CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम जो है प्रोपेनल होगा। जब मैंने आपको नेमिंग कराई थी तब मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, जो भी कंपाउंड जिसमें CHO प्रेजेंट होता है उसमें हम लोग जो है अल्केन में से E माइनस करके वहाँ पे Al ऐड कर देते हैं और उसके कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम प्रोपेनल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन CH3, CH2O, CH2, CH2, Cl। तो इसमें देखिए कौन कौन से हेटेरो एटम है। तो हमने बताया था हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जितने भी कंपाउंड आपके साथ कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं वो सब आपके जो है हेटेरो एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एज वेल एज क्लोरीन जो है आपका हेटेरो एटम होगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ आपका जो है ऑप्शन होगा, यानी कि 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें से कौन सा रिएक्शन आपका जो है साबुन के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। CH3CONA प्लस NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मीथेन, Na2CO3, CH3COH, C2H5OH, H2SO4, CH3COO, C2H5 और वाटर, या CH3COH 2Na, CH3ONA प्लस H2, या CH3CO C2H5 प्लस NaOH गिव CH3CONA प्लस C2H5OH। तो आपको पता होना चाहिए जब हम लोग एस्टर को रिएक्शन करते हैं विद अल्कली के साथ तो वो जो है हमें इथेनॉल और सोडियम इथॉक्साइड हमें जो है देता है, जिसको हम लोग जो है सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर CH3COC2H5 यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ये आपका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए, जो कि आपका जो है सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन होता है, यानी कि 28 में हम लोग जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे। तो देखिए आप मार्क कर लीजिएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी, CH3CO C2H5 प्लस NaOH CH3CONA C2H5OH, यही आपका जो है सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन होता है। इसको हम लोग जो है एस्टर के साथ में अल्कली को रिएक्शन करके इसको हम फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से देखिए फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कलाइन होमोलोगस सीरीज, तो देखिए पहला मेंबर जो कि अल्कलाइन होमोलोगस सीरीज का होता है, तो मैंने बताया था मीथाइन आपका जो है होमोलोगस सीरीज में नहीं बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इथाइन ही आपका जो है आंसर होगा, यानी कि 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट हमने लगभग जो है अपने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आज डिस्कस कर लिए। हम लोग जो है 44th क्वेश्चन जिसमें आपका जो है
कॉलम ए के क्वेश्चंस को कॉलम बी के साथ में जो है मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रिएक्शन आपको दिए हैं, जैसे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन और रेस्टिफिकेशन रिएक्शन से आपको जो है इसको मर्ज करना है या मैच करना है। तो इसके लिए देखिए हम चाहें तो किसी भी ऑप्शन को जो है मैच कर देंगे। जो एक आधा ऑप्शन जो आपको नहीं पता होगा वो आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CH4Cl2 जब हम सनलाइट से रिएक्शन करते हैं तो एक ऐसा रिएक्शन होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि थर्ड का आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। थर्ड के लिए हमें कंफर्म हो गया कि सेकंड ही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से देखिए फर्स्ट रिएक्शन में आपका CH3OH CH3COH, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया, CH3CO प्लस वहाँ से वाटर निकल गया, तो ये आपका कैसा रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, यानी कि फर्स्ट का आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो देखिए बी के लिए हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड था और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये आपका जो है एडिशन रिएक्शन होगा, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि बी के लिए 1। तो बचा के आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा CH3COH के साथ NaOH को हमने रिएक्शन यानी कि एक एसिड और एक बेस को रिएक्शन किया है, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको मार्क कर लीजिएगा।